जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और लेखपाल से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल भर्ती बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या कहा है। आज से 6 महीने जो पहले कहा था वही कल की वीडियो मतलब कि कल के नोटिस में इन्होंने बताया है। क्या बताया भाई? यूपी एसआई के वेटिंग लिस्ट को लेकर मांग की जा रही है कि भाई जो पद रिक्त रह जाते हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट लगाई, जो नीचे से जिनके नंबर अच्छे हैं उनको उठा लीजिए, है ना। लेकिन भर्ती बोर्ड ने कल कन्फर्म फिर कर दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जो पद रिक्त रह जाएंगे हम उनको नेक्स्ट भर्ती जब आएगी उसमें ये पद ऐड करके आपके लिए देने वाले हैं। अब यहाँ से एक बात और निकल के आती है, जैसे कि यूपी होमगार्ड है। लगभग 1,20,000 करीबन आप लोग पास किए जाओगे डीवीपीएसटी दौड़ के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट भी लगेगी। डीवीपीएसटी मानो और दौड़ में मानो 30-40,000 फेल होते हैं, 80,000 बच्चे करेंगे 41,424 पास जितनी वैकेंसी है। उसके बाद होता है मेडिकल। अगर मेडिकल में 2-3-4,000 जो भी कैंडिडेट्स फेल होते हैं या वहां से जो भी स्किप कर जाता है, वो नहीं जाना चाहता है, तो वो पद रिक्त रह जाते हैं। अब उन पद पद के लिए वेटिंग लिस्ट जैसे कि मांग होती बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी फिर नई भर्ती जो आएगी उसमें ही ऐड होके आएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड एक ही, तो उसके भर्ती के लिए नियम भी एक ही है, ठीक है। अब तो यहाँ से बात एक निकल कर और आई कि भाई फिर तो यूपी होमगार्ड की नई भर्ती आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी भाई। अब भर्ती होमगार्ड की होने लगी है, नियमावली बन चुकी है, तो सीधी सी बात है यहाँ से आपके लिए होमगार्ड की भर्तियां आने वाले समय में एक एक करके कई सारी दिखने वाली हैं। अब 41,000 ना सही तो हो सकता है 20,000, 25,000, इस तरह से आज से 2 साल बाद या 1.5 साल बाद भर्ती देखने को मिले। तो ये चीज कंफर्म हुई। अब मैं आता हूँ सीधे-सीधे पहले आज के पेपर पर भाई। लेखपाल का पेपर आज हुआ है और एग्ज़ाम का लेवल देखोगे ना, फिर कहोगे होमगार्ड जैसा भाई चाप दिए बिल्कुल। हिंदी के 10% ठीक है, उसमें से भी 1-2 आप गलत कर सकते हो, वरना 10 में से 10 बना सकते हो। लेकिन जीके, करंट अफेयर्स 2021 का पूछ रहा, 2023 का पूछ रहा, 25 के कई सारे प्रश्न पूछे हैं हालाँकि। लेकिन फिर वही चीज़ है ना भाई, करंट अगर 1.5-2 साल पुरानी पूछी जाती है या 4 साल पुरानी पूछी जाती है, तो वो ना हिस्ट्री बन जाती है। फिर बच्चा याद नहीं कर पाता है, तो पेपर अपने आप हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हुई है, जीके अच्छी लेवल पूछी गई है। यहाँ पर भी 55-60 लाना क्वेश्चन करना खुद में बड़ी बात हो रही थी, ठीक है। अच्छा-अच्छा पढ़ के गया तो 60 प्रश्न बनाने में ऐसे समझो कि तारे दिख गए दिन में ही, ठीक है ना? ये बात कह सकते हो। अच्छा, इस चीज़ को भी छोड़ते भाई एग्ज़ाम मतलब कि ये भी हार्ड बना है आपके जो पेपर हुआ है लेखपाल का, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल ही बचा है आपका आने वाला 8, 9, 10 जून के लिए। इसका लेवल देखना है, पहली शिफ्ट में पता चल जाएगा कि लेवल क्या रहने वाला है। क्योंकि भर्ती बोर्ड ना यही काम करता है, मतलब कि अगर आपकी जो शिफ्ट है कोशिश करते हैं कि लोग ये परीक्षा एजेंसियां कि वही शिफ्ट जैसे कि नॉर्मलाइजेशन कम करना पड़े, तो उसी के हिसाब से हम लोग पेपर बनाएं। यानी 4 शिफ्ट में करा रहे हैं, 8 शिफ्ट में करा रहे हैं, तो पेपर उसी के आधार पर हम लोग बनाएं, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन करने में आसानी हो। अगर सबको देखा जाए 2-2, 4-4 या 6-6 परसेंट का ही हमको डिफरेंस रखना पड़े। ऐसा ना हो कि एक शिफ्ट में 50 ही ला पा रहे हैं आप लोग और एक शिफ्ट में 80 करा रहे हो, उसके बाद देखा नॉर्मलाइजेशन किसी को 40-50 दे रहे हो, किसी को 20-30 काट रहे हो। ये नहीं करते हैं, ठीक है। अब भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और एग्जाम सिटी का कब पता चलेगा। देखो, एग्जाम सिटी आपकी पता चलती है 8 से 10-12 दिन पहले ही पता चल जाती है, कभी 10 दिन कभी 12 दिन भी पहले पता चल जाती है ना। तो मान सकते हो आप लोग कि आपकी इसी 28 से 30 तारीख के बीच में आपको पता चल जाएगा। वरना 1 तारीख को तो सबको ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड मान के चलिए 3 तारीख में मेरे हिसाब से 3, 4, 5 नहीं पहले आ जाएँगे, 2, 3, 4 इन 3 दिन में आपके एडमिट कार्ड आएँगे, क्योंकि जिनके 8 तारीख पेपर होंगे तो उनके 5 दिन पहले यानी 3 तारीख हो सकता है आपके एडमिट कार्ड आए, जिनके 9 को उनका 4 का, जिसका 10 का पेपर उसको 5 का एडमिट कार्ड देखने को मिले। एग्ज़ाम सिटी 10-12 दिन पहले देखने को मिल जाती, तो हो सकता है अभी ये 27-28 मई के लिए ही आपके लिए एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ से पूरा फोकस करो, अच्छे से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। अगर आप क्वेश्चन 110 कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि यार 115 क्वेश्चन कर दें, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, को समय भी बचाएँ और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। जो चीज़ मेन चीज़ें हैं ना, जो आपके मैथ्स के फॉर्मूले हैं सारे के सारे रट लो, बार-बार रटो यहाँ से, ठीक है ना? हिंदी है पूरा का पूरा फिर से रिवीजन कर डालो, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा मौका दोबारा आपके लिए मिलने वाला नहीं है। तो आपको कन्फर्म हुआ कि आपका एग्ज़ाम कार्ड सॉरी एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्ज़ाम सिटी कब पता चलेगी, ठीक है ना? उसके बाद बात करेंगे आपके जैसे ही एग्ज़ाम होगा कि क्या-क्या होने वाला है। हालाँकि जब वो एग्ज़ाम सिटी आएगी या आपके एडमिट कार्ड आएँगे तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों एक बार फिर से होमगार्ड को लेके। अभी आप लोग ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। मैंने आपके लिए कट ऑफ बताई, अभी कमेंट आते हैं, कोई कहता है 30 पे मेरा सिलेक्शन ना हुआ तब हम देखते हैं फिर क्या 40 पे मेरा हो जाना चाहिए आपने बताया। मैंने क्या बताया, अगर जो मेरी वीडियो अच्छे से देखता है ना वो सारे के सारे कैंडिडेट समझते हैं। मैंने कहा कुछ जिलों में 30 से 40 के बीच में उन बहनों का सिर्फ सिलेक्शन होगा जो एससी, एसटी से हैं और जहाँ पर वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं।
कंपटीशन जहाँ पर कम है, वहाँ पर यहाँ पर चांस बनेंगे, कुछ ही जिलों में बनेंगे चांस जहाँ पर सिलेक्शन होंगे, वरना 40 से 50 नंबर के बीच में कई महिलाओं के सिलेक्शन होंगे, कई जिलों में सिलेक्शन होंगे, वरना 50 से 60 के बीच में तो सिलेक्शन होने 100% तय ही है, ठीक है ना। 60 प्लस वाले तो 100% सेफ है, ये मैंने पहली वीडियो में भी बोला था और जब से लगातार बोलते चला आ रहा हूँ। 75 जिलों की कट ऑफ जो बताई थी उसमें भी मैं यही चीज बोला हूँ। मेल के लिए भी मैं यही बोला हूँ कि भाई कई जिलों में हो सकता है आपकी कट ऑफ 70 प्लस भी चली जाए, 65 से 70 प्लस चली जाए। जैसे भदोही में मात्र वैकेंसी है 43-44, और भी एक दो जिले हैं जहाँ पर 200-250 वैकेंसी है। तो ऐसे जिलों में ना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 65-70 जर्नल की। उसी हिसाब से ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस 5-5 क्वेश्चन 2-2 3-3 कम कर लो, 60-65 किसी का, 62 किसी का, 55, इस तरह से, यानी कि कहीं पर हाई कट ऑफ भी देखने को मिलने वाली है। पर सच्चाई ये भी कई जिलों में लो कट ऑफ भी देखने को मिलने वाली है जहाँ पर वैकेंसी सच्ची है, वरना अधिकतर जिले नॉर्मल वाले तो हैं ही है भाई। अब नॉर्मल क्या, पेपर का लेवल इतना हार्ड बना है, अब 70 प्लस हर जिले में तो लगने वाली नहीं है, तो वही एवरेज है 55 से 60 के बीच में अधिकतर जिलों में सिलेक्शन होंगे। और जो बात करें एससी एसटी भाइयों की, तो 50 के आसपास भी कई जिलों में सिलेक्शन होने वाले हैं। तो इसमें 75 जिले हैं, 75 जिले की कट ऑफ 75 टाइप की बनेगी, ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। 10-12 जिले में आप लोग देखोगे कट ऑफ बहुत हाई फाई जाने वाली है, ठीक है ना। तो उसको अब सिर्फ 10-12 जिले पर मेरी कट ऑफ को लेकर अगर आप लोग ये सोचने लगोगे लो ये तो कट ऑफ 65 गई है, 70 गई है, आपने तो मात्र बताई है 40-50, आप लोग ये नहीं देखोगे कि किसी जिले की 40 भी गई है। जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आप लोग अच्छे से समझ जाओ, है ना। अब जब कट ऑफ लगेगी आप लोग भी जान जाओगे कि हाँ भाई 75 प्रकार की कट ऑफ लगी है, सबका अपना अपना सीन था, ठीक है ना। तो ज्यादा भी बहस ना करो, जैसे ही अगर आता है आपका रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग भी जान रहे हो यार, इतना लेवल हार्ड बनाए हो, सबकी बस की बात नहीं थी 70 कर रहा था, सबकी बस की बात नहीं थी 65 भी कर रहा था, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लड़के जो पढ़ने वाले थे, अच्छे अच्छे लड़के लड़की 55-50 इस तरह से फंसे हैं भाई, और सिलेक्शन भी होंगे, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन भी होंगे, ठीक है। तो ज्यादा इस चीज पर अभी बहस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूपी होमगार्ड का भी आप लोग अच्छे समझ गए कि नई भर्ती भविष्य में आने वाली है, आएंगी, लेकिन पूरा फोकस ये रखो कि इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। कांस्टेबल चल रही है, इसका पूरा फोकस रखो कि इसी में एग्जाम निकाल दो, और बेरोजगारी का ठप्पा है ना, इसको भाई निपटा दो अपना, और वर्दी पा जाओ, ट्रेनिंग पे आ जाओ, आप लोग भी जॉब करने लोगो, जैसा कि 60,244 वाले कर रहे हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद सबकी अब पोस्टिंग हो चुकी है, सारे के सारे कैंडिडेट थाने पहुंच चुके हैं, कई लोगों से बात भी होती है, अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। कई लोग थाने मिले हैं, किसी को कुछ लाइन में अभी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो बात होती है, अच्छा भी लगता है, आप लोग सिलेक्शन पाओगे, आप लोगों से भी बात होगी, अच्छा लगेगा, है ना। अभी भी जिसके सिलेक्शन नहीं हुए हैं, कई कैंडिडेट्स हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अधिकतर कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई दे पाऊँ, बताता भी हूँ कि हाँ यहाँ से धैर्य रखो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे कि आप भी सिलेक्शन पाए, है ना। अभी ज़्यादा ओवर माइंडेड करोगे ना, ज़्यादा थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, आपके लिए चीज़ें नुकसानदायक होंगी। आप लोग सोचो अरे नहीं उसका हो गया मेरा भी हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है। जब तक नौकरी ना पा जाओ ना, तब तक भाई बिल्कुल विनम्रता के साथ रहना है आपके लिए, और अच्छे से अच्छे पॉजिटिव बन के रहना है, वरना कॉकरोच कहलाओगे, आप लोग जान ही रहे हो ना। और यार क्या ही कहा जाए, उस चीज़ को लेके ज़्यादा भी बोलने वाला नहीं हूँ मैं फिलहाल, वरना वो चीज़ बहुत गलत थी, ठीक है। फिलहाल तैयारी करते रहो, सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।